जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और मणिकर्णिका स्नान के बारे में। वैकुंठ चतुर्दशी को पूजा करने से क्या लाभ होता है और अंत में सुनेंगे बहुत ही पुण्यदायी वैकुंठ धाम पहुंचाने वाली वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ यह कथा सुनने से भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब ये आपकी इच्छा है कि कथा पूरी अंत तक सुने या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल हिंदी कहानी और कथाएं HD को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। आपकी एक लाइक से हमें न्यू वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वैकुंठ चतुर्दशी को भारतीय परंपराओं में एक पवित्र दिन माना गया है, जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का वैकुंठ चतुर्दशी से गहरा संबंध है। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और मणिकर्णिका स्नान। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाला यह त्योहार शैव अर्थात भगवान शिव के उपासक और वैष्णवों दोनों के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया, वाराणसी सहित देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो मध्य रात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री कृष्ण विष्णु को, श्री हरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि यह पूजा दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त निशिता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो मध्य रात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन की पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पवित्र व्रत शैवों व वैष्णवों की पारंपरिक एकता का प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवादिदेव भगवान शंकर आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के एक प्रमुख भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर उस दिन वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं।
आप भी अगर इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी को पूजा के क्या लाभ होते हैं? पूजा करने के लाभ। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान और जप करने से 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं अगर भरणी नक्षत्र हो तो वैकुंठ चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है और रोहिणी नक्षत्र में आने पर इसका फल और भी अच्छा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछा था, जिससे जवाब में श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पवित्र दिन के शुभ अवसर पर जो भी उनका पूजन करता है वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। ऐसी भी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस व्रत की पूजा के बाद कथा सुनने को भी आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी को कथा का श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु देवाधिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जब श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजन करने लगे तो शिव जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि एक कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान हैं, इसीलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही वहां पर प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। इसीलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। आज का यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति तेज के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसके बाद देवर्षि नारद पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण कर वैकुंठ धाम पहुँचे तो उनके चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिसे भांपते हुए श्री हरि विष्णु ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है, कृपया बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत ही कहा कि भगवान, आपके अनन्य भक्त हैं जिनमें से कई दिन रात आपका नाम जपते हैं, जिन्हें आसानी से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ हैं। क्या उन्हें वैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? इसके जवाब में श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।